पावर की बात कि कैसे उनको लगे कि पावर है, तो मुझे लगता है कि कोई भी पावर ठीक है, रेड ब्रिगेड एक अलग संस्था है, फिर हम एक अलग संगठन की बात कर रहे हैं और 2026 में 10,000 लड़कियों को इकट्ठा करके सामने लाने की बात कर रहे हैं। 27 में इलेक्शन है, तो एक ये बहुत परिवर्तन दिखेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो मुझे लगता है कि एक मैं शुरू से कह रही हूँ कि तायरा जी की बात वही है कि एक सेपरेट संगठन होना चाहिए जो लड़कियां सिर्फ लीडर बन के तैयार हो, जिन्हें पता हो ये नहीं कि सीधे हम एमपी का ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक ग्राम प्रधान भी बहुत कुछ करता है। हम तो हमारी पूरी रूट्स ऐसी होनी चाहिए पंचायत से लेकर के ऊपर तक। अगर वार्ड मेंबर भी लड़कियां बन रही हैं और प्रधान भी लड़कियां बन रही हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आज देश में है कि दूसरी कंट्री से पढ़ के लड़की आई और उसने अपने गांव में प्रधानी लड़ा और लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हमें ग्राम प्रधानी से लेकर के ऊपर तक सोचना चाहिए। अगर प्रधानी का हम चुनाव लड़ रही लड़कियां और वहीं पे उसके सारे पंचायत के वार्ड मेंबर भी अपने रहेंगे, तो वो और बेहतर काम कर सकती है। तो लीडरशिप की भावना हमें आना चाहिए कि ये वीरांगनाएं, जब हम वीरांगना वाहिनी कहते हैं तो ये वीरांगनाएं थी उस दौर में, आजादी का टाइम था तो हमने वो लड़ाई लड़ी। और आज देश में सत्ता परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि औरतों के लिए जितना कानून 80 से लेकर के अभी तक के दशक अगर गिन लिया जाए 3-4 दशक, तो बहुत सारी आजादी की लड़ाई औरतों ने अपने आप लड़ी। चाहे वो सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, या फिर रेप के तमाम केसेस में विशाखा गाइडलाइन हो, वर्मा कमेटी हो, तमाम चलते चलते अमेंडमेंट होते होते यहाँ तक हम लोग पहुंचे। कहाँ बात आकर रुकती, कानून भी बन गए, सब कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, केसेस हमारे इतने इतने अटके रहते हैं। तो हमें कुछ कई एंगल से सोचना है कि हमारी लीडर्स भी होनी चाहिए, हमारे लीगल जो सिस्टम है उसमें भी महिलाएं बराबर के। आज कितनी जजेस हैं हमारे पास, तो हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में काम नहीं करना, हमें ये भी देखना है कि अगर हमारे संगठन में लड़कियां एलएलबी करना चाहती हैं तो हमें उस तरह का भी मोटिवेट करना है। पढ़ो, पीसीएसए का दो, जज बन के आओ, तुम वहां बैठो। क्योंकि आप देखिए दलित मूवमेंट जो चला था, जब दलित मूवमेंट के लंबे समय तक चलते चलते ये अवेयरनेस हुई कि नहीं, पढ़ना जरूरी है, फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना, कि बड़ी बड़े पदों पे हमें बैठ के भरना है। तो आज कितने दलित लीडर जो बच्चे हैं पढ़ करके बड़ी बड़ी सीटों में, कोई एसडीएम बन गया, कोई तहसीलदार, कोई कानून का वो बन गया, ये बनते चले आए। तो उस सीट पे बैठ के भी वो बहुत सारी चीजों को, उस नीचे जो बॉटम है हमारा, जिसको हम कहते हैं जमीनी चीजें, वहां पर परिवर्तन ला रहा है। तो हमें ऐसे भी सोचना है कि जैसे किंडरगार्टन की पढ़ाई होती है, बच्चे किस मूड में है, उस तरीके से ढूंढना है। पॉलिटिक्स में जाना चाहता, अच्छा इस संगठन में ये लड़की अच्छा भाषण बोल सकती, इसकी वैसी पहचान है, उसको उस तरह के लिए मोटिवेट हम लोग करें। और कोई अगर एलएलबी करके उस तरह का उसको लगता है कि महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है उसको उस तरफ करना चाहिए। तो इस तरह से हमें बनाना चाहिए अपना वो संगठन कि हमें वर्सेटाइल प्रतिभाओं को अलग अलग जगह भेजना चाहिए। अब जैसे आपने कहा कि फ्री हम लीगल एड देते हैं, तो ये एक जमाने में था कि हम लोगों को प्रोजेक्ट मिलते थे, लीगल अवेयरनेस, लो ट्रेनिंग, जो महिला हमारे पास आ गई, हमने ट्रेनिंग दे दिया, उसके घर का खुद ही का केस हम मुकदमा नहीं लड़ पाते थे, हमारे पास पैसा नहीं वकील को देने का। तो